मैं डॉक्टर माजिद इकबाल फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम लोग एक मशीन के बारे में बात करेंगे जिसे टेंस कहते हैं। जी। ये टेंस मशीन किसी आधुनिक ज़माने के इस ज़माने की ऐसी मशीन है जो पेन को कम करने में सक्षम है। ये पेन कम करता है ये मशीन, और इसमें का साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पेशेंट के सवालात रहते हैं कि ये कैसे काम करती है मशीन, कैसे दर्द को कम करती है मशीन। सर ये क्या चीज़ है एक्चुअल मैं ये जानना चाहूँगा। हाँ, ये टेंस होता क्या है? टेंस होता क्या है? अच्छा सवाल है। ये टेंस जो है ये इसको बोलते हैं ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर। जी। ये नर्व को स्टिमुलेट करती है जिससे पेन कम होता है। अच्छा। जनरली क्या होता है, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जी। वो बोलते हैं पेन हो रहा है। ये पेन होता क्यों है? ये पेन क्या है? एक अनवांटेड एक फीलिंग है, अनवांटेड फीलिंग। जो राइट। पेन परसीव करता है। जी। ठीक है, हमारे बॉडी में नोसिसेप्टर्स होते हैं, ए डेल्टा और सी फाइबर। जी। ये दो फाइबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेन को कैरी करके ले जाते हैं। इसमें जो ए डेल्टा और सी फाइबर है, ए डेल्टा फाइबर क्या है, वो फास्ट पेन को ले जाता है, फास्ट कैरी करता है। इसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है जी। सी फाइबर से, और सी फाइबर जो होता है वो स्लो कंडक्टिंग फाइबर है। बॉडी में हमारे जगह जगह नोसिसेप्टर्स हैं, वो क्या राइट। पेन को लेके जाते हैं स्पाइनल कोड, एफरेंट फाइबर के जरिए स्पाइन को ले जाते हैं। फिर वहाँ से अपने थैलेमस से कॉर्टेक्स में, ब्रेन में जाता है। फिर पेशेंट फील करता है पेन का। ठीक है, राइट। ये एक मैकेनिज्म हो गया जिससे पेन परसीव करता है पेशेंट। लेकिन जैसे ही हम ये टेंस को लगाते हैं तो ये क्या होता है, मेल्जेक एंड वॉल इन्होंने पोस्टुलेट किया था 1965 में। जी। 1965 में इन्होंने, इनका एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं पेन गेट कंट्रोल थ्योरी। ये थ्योरी उन्होंने बताया कि हम ये मशीन को लगाते हैं तो ये क्या करती है, ए डेल्टा और सी फाइबर, जैसे कि मैंने बताया था, ये जो फाइबर्स है इसको ये ब्लॉक कर देती है जैसे ही हम लगाते हैं। अल्फा और जी। बीटा, इसका डायमीटर क्या है, ज़्यादा है, किससे, ए डेल्टा और सी। जैसे ही हमने मशीन लगाया ये ए डेल्टा और सी फाइबर को ब्लॉक कर देती है, फिर साइनेप्टिक इनहिबिशन बोलते हैं यहाँ पे। तो वैसे ही जैसे ही लगाया तो वो पेन कम हो जाएगा, पेशेंट को पेन नहीं होता है। माशाल्लाह आपने ये तो मतलब बहुत अच्छा बताया आपने। जी, जी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भई हमारी जो आम जनता है, हुँ। आवाम है, उनको मतलब स्वीट एंड शॉर्ट कि जी, उनको जी। मतलब उनके समझ में आसानी से आ जाए। जी, जी। तो इस तरह से अगर कहेंगे कि भई तो कैसे होगा सर? जी, जी। ये तो आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जी, आपने जी, जी, समझाया जी, है। बिल्कुल। अभी आप आसान भाषा में समझ लीजिए, जैसे कि जी। आपको किसी को यहाँ पे पेन हुआ, जी। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, इसको रब करते हैं। रब करते हैं, रब करते हैं तो टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है। रिलीफ मिल जाता जी, है। मिल जी, जी। इसमें क्या होता है कि जो नोसिसेप्टर्स होता है वो ब्लॉक हो जाता है, और हमारा जो रबिंग का जो सेंसेशन है जी। वो लेके जाता है अल्फा बीटा सेल्स, जो कैसा है कि स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ब्रेन में जाता है, तो वहाँ पे वो ब्लॉक हो जाता है नहीं? और दूसरी चीज़ क्या है, ये टेंस में हम जनरली 2 टाइप का टेंस यूज़ करते हैं, हाई टेंस, लो टेंस, और बर्स्ट भी आता है। तो उसमें क्या होता है, वो कंबाइन होता है। हाई टेंस में हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी उसकी रखते हैं, हाई रखते हैं और इंटेंसिटी लो रखते हैं। 100 टू 150 जो फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं इसको हाई टेंस बोलते हैं। हाई टेंस जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में एक जगह है जिसका नाम है सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा। ये क्या करता है, इसको वहाँ पे वो ब्लॉक कर देता है जिससे पेन जाता नहीं है। और दूसरा टेंस हम यूज़ करते हैं लो फ्रीक्वेंसी, लो टेंस। उसमें फ्रीक्वेंसी हम कम रखते हैं और इंटेंसिटी ज़्यादा रखते हैं। वो क्या करता है कि वो एक केमिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, एनकेफेलिन और एंडोर्फिन, ये सिक्रेशन करती है जिसकी वजह से पेन नहीं होता है पेशेंट को। ये आप समझ लें। फिर इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, इंडिकेशंस भी है, ये भी बात करते हम चले। हाँ, मतलब किस जी, हर तरह के पेन में लगा सकते हैं या फिर हाँ। कुछ पर्टिकुलर या कुछ खास तरह के पेन में? या हर तरह के पेन में ये इसको हम इस्तेमाल जनरली क्रोनिक पेन में यूज़ करते जी। हैं। उसके बाद में ऑब्स्ट्रैक्टिक पेन है उसमें भी यूज़ करते हैं। जॉइंट रिलेटेड पेन है उसमें भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अब शोल्डर है, शोल्डर का पेन है, जैसे कैप्सुलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, मसल्स पेन है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आखिरी सवाल सर आपसे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि इस इम्प्रूवमेंट पेशेंट को कितने दिनों में आता है? मान लीजिए अगर जनरल पेन है, जैसे कि सर्वाइकल का एक्चुअली बहुत मतलब देखने में आता है आजकल, सर्वाइकल है, बैक पेन है, हिप पेन है,
इस तरह के काफ़ी सारे पेन जो है अभी नॉर्मल है, हर कोई मतलब इससे परेशान है। तो इस तरह के जो पेन है, तो उसका इम्प्रूवमेंट पेशेंट को कितने टाइम में आ सकता है अगर कोई फिजियोथेरेपी करवा रहा है जी, जी, आपके जी। पास? जी, जी। फिज़ियोथेरेपी कराने से कम 5 दिन, 6 दिन में तो फ़ायदा हो ही जाता है अक्सर। अच्छा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डिस्क की प्रॉब्लम है, एक्सट्रूज़न है ना? इसमें टाइम लगता है थोड़ा। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन नॉर्मली मस्कुलर पेन है, उसमें 5-6 दिन में फ़ायदा हो जाता है पेशेंट को। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब कि मेडिकेशन और इसका आखिरी मतलब सॉल्यूशन क्या है? मेडिकेशन से कितना इम्प्रूवमेंट आता है? और मेडिकेशन भी अपनी जगह पे ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन है, इससे फ़ायदा कम हो रहा है पेशेंट को, तो मेडिकेशंस भी ले सकते हैं टेम्परेरी कंडीशन देख के। ऐसी मेडिकेशन ले जो साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। पेशेंट अगर और दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोमॉर्बिडिटी नहीं है, तो हम दे सकते हैं। अगर पेशेंट चाहता है कि अगर हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, तो फिर ये नो साइड इफ़ेक्ट्स टेंस उसके साथ एक ऑप्शन यानी है। आपका मतलब कहना ये है कि ये मतलब एक फाइनल सॉल्यूशन है, जी, जी, जिसका हर साइड दर्द की इफ़ेक्ट दवा नहीं है। है। जी, जी, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं कोई है। साइड इफ़ेक्ट नहीं माशाल्लाह। है। एक बार अपने जी, अपने देख सकते हैं इसमें, डेमो करके बता देता हूँ मैं। जैसे आप मान लीजिए, इसको कैसे ऑपरेट करने की, हम ऐसे ऐसे ही आप मशीन को स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका आया देखिए बर्स्ट मोड आ रहा है। ये प्रोग्राम सेट करेंगे हम, जनरली हम कंटीन्यूअस मोड पे दे रहे हैं अभी, ओके, और ये फ्रीक्वेंसी हमने रखा है हाई टेंस में हम राइट, यूज़ करेंगे 100 टू 150, ये 100 रख दिया हमने, और टाइमिंग हम 12 रख दिया अभी, ये चलो 15 कर, राइट। 16 कर दिया, 17, 20, 21 ओके, ठीक है। अब ये सब ओके हो गया। अब यहाँ से मैं इसको जेल लगाएंगे, अल्ट्रासोनिक जेल है ये, ओके। अब सपोज़ ये किसी को टेनिस एल्बो का पेन है, तो हम जनरली इसका प्लेसमेंट कहाँ करते हैं? प्लेसमेंट हम ये करते हैं, जी, जैसे पेनफुल एरिया में हम लगाते हैं।